अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस फिर आज मैंने बच्चों की छुट्टी करवाई थी क्योंकि ना मुझे इस्माइल का जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवाना था। उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, तो बस इस वजह से जो है वो हम पासपोर्ट आए हुए थे यहाँ पर। यहाँ पर इसको राइज़े पास कहते हैं पासपोर्ट को। और बस ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो हैं वो निकलती रहती हैं। तो इस्माइल की छुट्टी करवानी पड़ गई थी इस वजह से, क्योंकि बच्चा अगर 12 ईयर्स का हो जाए तो फिर ये होता है कि उसकी सिग्नेचर और उसकी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो बच्चा भी साथ में होना चाहिए ना। तो बस वेटिंग टाइम में ज़रा सा लंबा टाइम था, बहुत ज़्यादा। लाइक इन्होंने टाइम तो दिया हुआ था लेकिन इतना आसान है यहाँ पर सारा प्रोसीजर करने का कि इवन हमें अगर इस्माइल के लिए पीओसी वगैरह का भी, जैसे अभी इसकी ख़त्म हो गई है तो वो भी बनवाना होगा। तो पीओसी वगैरह है या कुछ भी है, वो पाकिस्तान की चीज़ें इतनी में मुश्किल हो जाती हैं और बाज़ औक़ात अपनी ही यहाँ की चीज़ें इतनी आसान हो जाती हैं ना। लाइक आप सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें और सारे डाटा इनके पास ऑलरेडी होते हैं और आप जस्ट उनको डालें और सारा उनका सिस्टम में सारा उनकी वो आ जाती है और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पर घर आई और घर आने के बाद लंच का टाइम हो गया था। तो सिंपल मैंने जो है वो शामी कबाब बना कर रखे हुए थे। ये शामी कबाब नहीं है, सॉरी, कच्ची टिक्किया है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को आगे भी दूंगी। मैं अक्सर बना कर ना फ्रीज़ करके इसको रख देती हूँ और फिर जब ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा से बना लेती हूँ। क्योंकि बच्चे घर में थे, इनको भूख लग जाती है, आप लोगों को पता ही है। मतलब ख्याल से हर पेरेंट्स जो भी हैं, स्पेशली जो माएँ हैं, उनके लिए ये एक टास्क होता है कि अब घर में है तो उनको कुछ ना कुछ देना है। वैसे मैं स्कूल के लिए जो है वो देती हूँ, लेकिन स्कूल में ये है कि अस्मारा भी लंच ले लेती है और इस्माइल को मैं घर से देती हूँ ना। और बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना फूड, क्योंकि मुझे दोबारा जाना था और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ये नहीं लूँगी। तो सिंपल मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया था। फुल कॉर्न जो होता है ना, यहाँ पर इसको फुल कॉर्न कहते हैं, तो वो सैंडविच मैंने बना लिया था अपनी चाय के साथ। क्योंकि चाय मैंने नहीं पी थी, ज़रा जल्दी जल्दी में मैं निकल चुकी थी। बच्चों ने सिंपल सुबह के टाइम पे जो है ना सीरियल्स लिए थे, तो अब आते आते इनको जो है वो भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चलो इन लोगों को मैं ये दे देती हूँ और ख़ुद जो है वो मैं वो ले लेती हूँ। क्योंकि मुझसे ना सुबह सुबह बिल्कुल भी नाश्ता नहीं होता और मेरी नेचर है हमेशा से ना, मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ ना। अच्छा, फिर उसके बाद लंच करने के बाद हम बाहर आ गए थे और हमारे घर के पीछे जो मार्केट लगती है, जो कहते हैं मंगल बाज़ार, वहाँ पर बहुत प्यारे से इस तरह के कवर्स आए हुए थे ना, जिसको आप यहाँ पर टेबल के ऊपर डाल सकते हैं और यहाँ पर जो कमोडे होता है उसके ऊपर आप सकते हैं, हाई रैक्स के ऊपर रख सकते हैं। तो सिंपल वो मैं पसंद कर रही थी और बड़ी वो हो रही थी। इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती हैं, स्पेशली ये जो इस तरह के कवर्स। और ये ना, मतलब इतनी कोई सस्ती नहीं होती, अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप जब ढूँढने पे जाएँ और किसी शॉप से लेंगे तो आपको और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हस्बैंड फिर से लेकर आ गए थे, कुछ कीमा लेकर आ गए थे। तो मैंने सोचा मैं कच्ची टिक्कियाँ बनाती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो सिंपल मैंने 1 मीडियम साइज़ का जो है वो अनियन जो है वो उसको ऑमलेट की फॉर्म में जो है ना, 4 चकोर चकोर जो होती है उस तरह से कट कर लिया। कुछ मैंने हरी मिर्चें ली थी और कुछ धनिया पत्ती ली थी और थोड़ा सा मैंने मिंट लीव्स लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो मसूर की दाल है ना, उसको मैंने पहले से भिगो दिया था ना, और उसके बाद उसको पीस लेंगे आप ना। मैंने एक इलायची डाल के उसको पीस लिया था। और सिंपल सारे मसालों को एक साथ आपने डालना है, और अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल दें, नहीं है तो उसमें कोई इतनी डलती भी नहीं है ना। और सिंपल आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि आपने ग्रीन चिलीज़ डाली है तो आप इसके अंदर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है 1.5 टीस्पून, और ये अराउंड 1 kg के अराउंड मेरे पास ये मिन्स मीट होगा। और थोड़ा सा मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है, सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, और सारे जो लाइक फ्रेश आपके पास कोरिएंडर है, और अगर मिंट है, वैसे मिंट नहीं जाती है लेकिन मैंने इस दिन डाला था और बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। मेरे साथ ये होता है ना कि मैं जो ना वेरिएशंस करती रहती हूँ, इवन अम्मी और नानी की भी जो कोई रेसिपी होती है उसके अंदर भी। तो मुझे लगता है कि वेरिएशन करने से देखते हैं, मतलब ट्राई करते रहना चाहिए ना हर चीज़। तो मेरा बस ये होता है, हो सकता है फ्लेवर या तो बहुत अच्छा बन जाएगा या तो थोड़ा सा सही नहीं होगा इतना ना, लेकिन बहुत अच्छा बना था ये ना। क्योंकि हस्बैंड ने जाना था तो उनके लिए जो है वो मैं ये बना रही थी। अच्छा, अम्मी वगैरह तो उसे कच्ची टिक्किया कहती थी, और वैसे हमारे यहाँ इसको कच्ची टिक्किया, कच्चे कबाब कहे जाते हैं, कच्चे कीमे के कबाब ना। और बस सिंपल इसको फिर आपने शैलो फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मैं नहीं करती, आपके ऊपर अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं। और यहाँ पर कौन कौन देख रहा है, जर्मनी में जो यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है, फुटबॉल मैच, और मेरे बच्चे तो फ़ैन हैं, क्योंकि जो मैच जिस कंट्री का
से ज़्यादा वो रखता है ना, तो वहाँ पर वो देखा जाता है। तो इस्माइल जो है वो तो बिल्कुल क्रेज़ी है फुटबॉल मैचेस के ऊपर, और बहुत एक्साइटेड था कि जर्मनी विन करेगा। और क्योंकि इसने अपनी जो सेकंड लैंग्वेज है, आप बच्चे को सेलेक्ट करना होता है ना स्कूल में, तो इसने जो है वो फ्रेंच सेलेक्ट की थी। तो अब इसको नहीं, सॉरी, हाँ, मेरे ख़्याल से फ्रेंच, हाँ, फ्रेंच, क्योंकि यूरोप में ही है तो इसने फ्रेंच, या तो स्पेनिश करनी थी या तो फ्रेंच करनी थी, तो इसने फ्रेंच ली है। तो ये कहता है कि मुझे जो अब सेकंड है ना वो मुझे होता है अगर जर्मनी नहीं जीतेगा तो फ्रेंच जीते फ्रांस जीते ना। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेरे ऊपर वाले नेबर के घर से बहुत रात में बच्चे सो चुके हैं, किचन बिल्कुल समेट चुका था। तो बहुत मज़े का इनके घर से जो है ना, इनकी बेटी की शायद बर्थडे थी या पता नहीं कोई था, तो इन्होंने केक भेजा था ना, तो वो मैंने उस वक्त तो नहीं खाया, रख दिया था बच्चों के लिए। लेकिन मुझे ना खुद केक देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फ़ील होती है कि नहीं उसको उसी वक्त खा लूँ मैं ना। बस फिर ये सुबह का टाइम है और आज मुझे खुद छोड़ना था क्योंकि हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस के काम से, दूसरी सिटी चले गए थे, आउट ऑफ़ द सिटी थे वो। तो बस मैंने फ़िश बर्गर निकाला और इस तरह से फ़िश की जो फिंगर फ़िश होती है, ये निकाला, और सिंपल इसका बहुत जल्दी-जल्दी से जो है वो सैंडविचेस बना लिया। इसकी जो सैंडविच बनाना है ये मेरे हर ऑलमोस्ट व्लॉग में होता है, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। सिंपल चीज़ डालती हूँ, उसके ऊपर केचअप लगाती हूँ, फिर ये फ्राई करती हूँ और सैंडविच बना लेती हूँ क्योंकि मुझे आज खुद लेकर जाना था, और आपको पता है आजकल कितनी सर्दियाँ चल रही हैं यहाँ पर, तो ट्रेन से मुझे लेकर जाना था, तो इसलिए मुझे खुद भी तैयार होना था। तो मैंने इसलिए वो वाला सीन स्किप कर दिया। और बच्चे बिल्कुल फुल्ली तैयार हो चुके हैं, वेदर कुछ ऐसे ही है, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और साथ में कभी-कभी बारिश भी होने लगती है, तो उसका भी ख़्याल करना पड़ता है। जैसे कि इस दिन हल्की-फुल्की बारिश हो चुकी थी, शुक्र है कि हम अम्ब्रेला लेकर नहीं निकले थे, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पर नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ का सुबह का मंज़र है। और मैं जाती हूँ तो एहतियात से मैं इस सेंस में भी जाती हूँ कि थोड़ा-सा जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम मार्जिन रखना चाहिए, और आजकल इतने ज़्यादा फॉल की वज़ह से इतनी लीव्स वग़ैरह भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्लिप हो जाएँ और इस तरह, क्योंकि पहले भी मैं ना एक दफ़ा हो चुकी हूँ इस तरह की स्लिप मतलब इसके ऊपर नहीं हुई थी, कुछ मैंने आपको बताया था ना मैं जॉगिंग करते-करते, तो फिर वो उसमें हो गया था इस तरह से। ख़ैर, अब यहाँ पर ना इस दिन हुआ ये कि इसी दिन क्या था कि इतनी ज़्यादा ट्रेन जो है वो लेट आ रही थी, कभी जर्मनी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल टाइम से जो है वो आपको ट्रेनें आती हैं, तो काफ़ी लेट आई थी इस दिन। मतलब काफ़ी लेट, हमारे हिसाब से 5 मिनट्स लेट ना, वो भी काफ़ी होता है। तो वो लेट थी और आई थिंक 5 टू 10 मिनट्स थी, तो मैंने पहले सोचा बस से ले लूँ क्योंकि बस का भी रास्ता बनता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, चुपचाप जब और दूसरे लोग खड़े हुए हैं तो मैं भी यहीं पे खड़ी रहती हूँ और मैं जो हूँ उसी का इंतज़ार करती हूँ, और ट्रेन जैसे ही आएगी, क्योंकि ट्रेनें आ रही थी लेकिन वो लोग उसको कह रहे थे इसमें चढ़ना नहीं है ना आपने, और बोर्ड नहीं होना, और फिर मतलब 2-3 इस तरह से गई हैं, कुछ आगे कुछ ज़रा सा भी होता है ना तो ये लोग पूरा सिस्टम जो है क्लोज़ कर देते हैं। मतलब कितना ज़्यादा इन लोगों को इंसानी जानों की फ़िक्र होती है ना, जो कि हमारे मुल्कों में बहुत कम ही इस चीज़ का देखा गया है ना। और ये है अस्मारा का स्कूल, आज मैं पीछे की तरफ से आई थी तो ये इसकी लुक है, टोटल काफ़ी बड़ा स्कूल है और काफ़ी पुराना भी है। आई थिंक पता नहीं कौन से ईयर में ये रहा है। और बस अस्मारा को नीचे से ही छोड़ देती हूँ, अब जो बड़े बच्चे हैं ना उनको अब नीचे से छोड़ दें तो बच्चे खुद चले जाते हैं, क्योंकि इसका स्कूल 3rd फ्लोर पे है। अच्छा, अब ये स्कूल से वापस लाने का टाइम हो गया था और अस्मारा को मैंने पिक कर लिया था, और अब बस रास्ते में जो है वो मैं जा रही हूँ, मतलब घर के रास्ते में, क्योंकि आज मैंने एक और चीज़ भी की थी कि मैंने रोज़ा भी रखा था। तो क्योंकि दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं ना, आप लोग भी कोशिश करें कि इसमें रख लें, तो बहुत अच्छे से जो है वो रोज़े पूरे हो जाते हैं। जो भी आपके छूटे हुए हों, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो सिंपल जल्दी से घर आकर मैंने हल्के-फुल्के से पकोड़े बना लिए थे। वो भी बस अस्मारा को होता है कि उसको, बच्चों को लगता है ना एक अफ्तार की थोड़ी लुक होनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत अच्छी बिस्किट्स थी और क्रॉसॉन थे जो कि बाहर से हमने ले लिया था। और ये आप देख लें, हम माशाल्लाह से रोज़ा खोल रहे थे और बहुत खुशी हो रही थी महसूस इन सारी चीज़ों में। और बस अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए, और बस हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमा दे, और आप सब की भी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए, और आप सबको वो सारी खुशियाँ दे जो कि आपके नसीब में हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।